सबसे पहले मेरी हाथ जोड़कर राम राम। जो भी मेरी ऑडियो सुन रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, जो भी मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहा है, और सभी मीडिया कर्मी, बड़े बूढ़े नौजवान साथियों, सभी के लिए मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मैं भारत और हिंदुस्तान इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी अपने हिंदुस्तान के अंदर से नहीं बोल रहा, मैं बाहर से बोल रहा हूँ। मैं हरियाणा पलवल का रहने वाला हूँ। शिवराज सिंह मेरा नाम है, जाति से जाट हूँ। मैं अभी अपनी कंट्री में नहीं हूँ, मैं दूसरी कंट्री में सऊदी अरब में हूँ, जो दुबई के पास में, दुबई, कुवैत, ओमान, मस्कट, वहाँ पड़ती है एक कंट्री सऊदी अरब। वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मैं इसके बारे में कह रहा हूँ कि ये जो ज्योति और अपने हरियाणा में ज्योति और ये प्रवीण का जो मैटर चल रहा है, मीडिया पे वायरल है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वायरल है। इसके बारे में बोल रहा हूँ कि देखो, अभी ये ज्योति दो बच्चे ने छोड़ के अपने गांव में रह रही है। इन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब है इसमें। आज जो 3 तारीख में वायदा किया था कि ज्योति को प्रवीण के घर जाना है, तो हम बड़े खुशी थे कि ज्योति प्रवीण के घर जाएगी, एक बिगड़ा हुआ घर संभल जाएगा दोबारा से, बहुत अच्छी बात है। तो अभी नहीं तो ज्योति वहाँ पहुँची कोर्ट में, उधर सभी हमारे मीडिया कर्मी पहुँचे, ना ज्योति उधर पहुँची और नई ज्योति अपने घर पे मिली। प्रवीण देखो उसके घर पे भी गया है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक तो पहली बात यह है कि देखो, सिंगू गांव में घुसते ही जब ये प्रवीण मीडिया कर्मियों के साथ में गया है, गांव के प्रधान पंच जो भी साथ में, बहन बेटी, बहुत समाज साथ में लेके गया है, तो एक आदमी मिला उधर। वो आदमी क्या बोल रहा है कि भाई तू लेने आ गया 14 साल की लड़की, तेने अफेयर में डाली और अभी तू 27 साल का खग्गड़। तो ये गलत बोला भाई साहब आपने। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनना। आप ये कह रहे हो कि 14 साल की, 14 साल की नहीं थी। ज्योति ने वीडियो में खुद बोला है, ज्योति उस समय थी 20 साल की। क्योंकि अभी ज्योति बता रही है ज्योति की उम्र हो चुकी है 24 साल, 4 साल शादी को हो गई। तो ज्योति 20 साल की थी जिस टाइम पे ज्योति ने शादी करी, लव मैरिज करी। तो उसमें परेशानी तो कोई भी नहीं है। लव मैरिज भी होती हैं, अरेंज मैरिज भी होती हैं। फिर देखो, आप जो पिछली बीती हुई है उखाड़ के ला रहे हो, वो तो गलत बात है ना। अभी तुम्हें जो अब फिलहाल वर्तमान में जो बात चल रही है, आगे को घर बसाने का काम करना चाहिए। ऐसी बात भाई साहब नहीं बोली जाती है कि जो 14 साल की थी अब तू क्यों डोल रहा है। बच्चे ने 3 हैं, ये माँ बाप और ये फिर भी नहीं ये पालेंगे उसको। ज्योति को दूध भी नहीं पिला रहे, ये वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये भाई साहब आप जो लगी हुई आग को और बढ़ा रहे हो, उस पर मिट्टी का तेल डाल के और आग को सिलगा रहे हो, ये गलत बात है भाई साहब। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ, सिंगू गांव वाले। तो तुमने ये बहुत गलत बोला भाई साहब, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो पीछे की बंद करो, आगे की देखो कि अभी उसके बारे में क्या सोचना है। दोनों का घर बसे, उन बच्चों की क्या गलती है। वो बच्चा 2 महीने का और बिटिया है, बेटी है, वो जो है 2.5 साल की बता रहे हैं। उनकी क्या कमी है, उन्हें अनाथ बना रहे हो। फिर एक बात बताओ, अगर ज्योति कहीं और भी जाती है तो वो अपने आप को माफ कर पाएगी? माँ की ममता कितनी होती है बच्चों की तरफ, बहुत ज़्यादा। ज्योति तैयार थी आज जाने के लिए। उसको जो ये राक्षस योनि में कुछ इंसान पैदा हो जाते हैं ना, जो रात के 12 बजे जन्म लेता है, जो ज्ञानी आदमी बोलते हैं रात के जो 12 बजे जन्म लेता है वो राक्षस होते हैं। कुछ आदमी ऐसे उसके पीछे पड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूँ ये बात, उसको भड़का रहे हैं, जबकि उसकी ममता खुद जाग रही है। वीडियो में बताया ज्योति ने, मैं 2 तारीख को जाऊंगी, 2 की बजाय फिर 3 तारीख रख दी। अभी 3 को भी नहीं जाने दिया। ये साजिश है पूरी। ज्योति को आज पहुंचना था और जाना चाहिए। फिर अच्छा, अब इधर आ जाओ कि फिर भी इनने कोई भी गलती करी सही पीछे। कोई बोल रहा दारू पीता था, कोई बोल रहा कमाता नहीं है, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ। अभी उसकी वो देख रहे हो कि पहले से कितना तो वो कमज़ोर हो गया है। फिर ये अब तक उसने कुछ भी गलती करी सही, आज के बाद वो गलती कर नहीं सकता। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ उसकी तरफ से। क्यों? कि वो इतना तड़फ रहा है कि उसका घर उजड़ने वाला है, उसे खूब दिख रही है। तो इतना तड़फ रहा है कि वो बेचारा बॉडी से भी कमज़ोर हो रहा है, शरीर से भी कमज़ोर हो गया। फिर उसके बाद में उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं।
फिर उसके माँ बाप भी दुखी हैं, इधर ज्योति की भी ममता बच्चों की तरफ बहुत है, वो भी दुखी है। तो आप जो है घर उजाड़ने वाले से कह रहा हूँ, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? बेटी को जाने दो, बेटी के द्वार पे ही बेटी अच्छी लगती है, ना कि ऐसे माँ बाप के घर पड़ी रहे। वो बिल्कुल गलत बात है। अभी किधर गया? अभी मैं ज्योति आपसे बोल रहा हूँ, ज्योति बहन मेरी बेटी, देखो अभी फिर कोई भी गलती नहीं करेगा। आप अपने घर पहुंचो, किसी की भी मत मानो। आपने वीडियो में भी बोला था कि मैं जाऊंगी और मैं 2 तारीख को जाऊंगी, फिर 3 तारीख रख दी गई, आप उधर पहुंची नहीं। बेटी तेरे को उधर जाना था, जरूर जाना था आज। चलो कैसे भी नहीं गई तो 2-1 दिन में आप फिरबीन के घर पहुंचो। अच्छा देखो, बात आ रही है निकल के कि फिरबीन गरीब है और इसके घर वाले थोड़े पैसा वाले हैं। ठीक है, फिरबीन गरीब है। आप वो देख रहे हैं कि सुदामा कृष्ण भगवान के मित्र थे, साथ में गाय चराए करे, वो गौ चराते थे साथ में। वो तो कृष्ण भगवान थे, गरीब का वो तो दुनिया के ही माँ बाप हैं हिंदू धर्म के, जो कृष्ण भगवान उनके दोस्त थे सुदामा, जबकि बिल्कुल गरीब थे, उन पर तन पर कपड़ा भी नहीं है। उनसे मिलने गए तो एक मुट्ठी चना और चावल लेके गए थे। वो कृष्ण भगवान ने पता लग गया, वो छुपा रहे थे कि ये दिखा नहीं रहा, गरीब हूँ मैं भाई, कैसे दिखाऊँ, ये तो भगवान है। तो उनने बोला छुपा मत, ला चना ला और चावल ला। वो उनने खाए थे। तो गरीब और अमीर की तो ये दोस्ती होती है, और ये गरीबी अमीरी नहीं देखा जाता। तुम्हारे दोनों के हाथ पांव बने रहें बस कृष्ण भगवान से, यही दुआ है हमारी। तुम बहुत आगे पहुंचेंगे। और मैं देखो सऊदी अरब से बोल रहा हूँ बेटी ज्योति, हम जो है इधर में अगर वहाँ कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं इतनी हेल्प करूँगा कि मैं फिर को यहाँ सऊदी अरब में वीज़ा फीजा लगवा के इधर नौकरी मैं दिलवाऊँगा। अभी कुछ दिन घर रहो, बाद में ठीक ठाक तुम्हारा रैन बसेरा हो जाए, साल 6 महीने में जब भी गएगा मैं इधर में उसकी हेल्प करूँगा। इधर आके नौकरी कर लेगा, क्या परेशानी। अभी उधर ही करो तो अच्छा है, तुम्हारी कम उम्र है, मेरा यही है। अच्छा, अभी ज्योति के पिताजी और माँ से हमारे बड़े भाई हैं, हमारी भाभी लगती होंगी आप ज्योति की मम्मी जी। मैं आप दोनों के हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ज्योति को ज्योति के घर आप भेज दें। गरीब मत देखो। ये तो तुम्हें जब ही देखना था कि जब इनने लव मैरिज कर ली, जब कोई बच्चा नहीं हुआ, जब तक तो चल जाती। वो अकेला था, ये अकेली थी, तो चलो थोड़े तड़पते, बाद में कुछ नहीं, और जगह भी आप कर देते, कोई बात नहीं, चल भी जाता है। अभी 2 बच्चे हैं, अभी तो ये आप देखो, कृष्ण भगवान से भी डरो। जहाँ बच्चों ने भी जन्म ले लिया उनके जीवन का क्या होगा। ये तो हम एक राक्षस बना कर रहे हैं, जो है कि ज्योति को जाने नहीं दे रहे। वो गरीब है तो क्या है, उसके हाथ पांव तो बने रहेंगे, और हम बार तुम बार सभी साथ हैं, तो गरीब नहीं है। गरीब भी पैसे वाला होता है, एक दिन कमा के तो खाएगा। इंसानियत कहीं गई है। उन बच्चे की परवरिश माई कर सके, बाप पे कभी ना होगी। छोटे छोटे बच्चे की मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ फिर भी इनकी तरफ से, ये कोई गलती करे तो तुम मेरा नंबर ले लेना। मैं सऊदी अरब में रह रहा हूँ, हरियाणा पलवल का रहने वाला हूँ, यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ इस बात की कि आगे से कोई गलती कर जाए तो मेरे को आप बोलना, मैं इसका जवाब दूंगा। कोई भी गलती नहीं करेगा। आप खुद भी सोचो कि ये गलती करता तो इतना नहीं तड़पता। बहुत तड़प रहा है, बहुत परेशान है, कमज़ोर भी हो गया। तुम्हारे घर तक कल 3 तारीख में 2023 3 तारीख में कल तुम्हारे घर दादी माँ जहाँ रह रही हैं वहाँ भी पहुँचा है, तुम्हारे दूसरे घर भी पहुँचा, 2-3 घरों में जाके पहुँचा है, ताले लग रहे हैं तीनों के। तो पहुँचा है तो उसकी मोह ममता है माँ की, जब तो ज्योति तड़प रही है, और उसकी न्यों में मेरी औरत है, मेरे बालक है, यहाँ परिवार है, मैं लेके जाऊँ अपनी, जब उसकी जो है तड़फन यहाँ तक खींच के लाई है। कुल मिला के यही है बड़े भाई साहब और मेरी प्यारी भाभी, आप ज्योति को परवीन के साथ हाथ जोड़ के भेजें। जूरी संस्कार बनाने वाला तो कृष्ण भगवान और बहमाता होती है, हमारे बुजुर्ग कहता है, हम तुम नहीं हैं। ये काम तुम्हें करना था तो 3 साल पहले करना था, साल 6 महीना इनकी शादी हुए जब बच्चे नहीं थे। जब कर सके तो जब चल जाता। अभी वो बच्चे का जीवन खराब कर रहे हो तुम, क्योंकि बिना माँ के सोचो बच्चे का क्या होगा।
तो आप ऐसा ना करें, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं, आप ज्योति को परवीन के साथ भेज दें, वो जिंदगी भर सुखी रहेगी और वो रखेगा। आगे से वो बीड़ी भी पी जाए तो तुम समाज को बोलना, और पूरे हिंदुस्तान और अपना बहुत बड़ा इंडिया है, हम 125 करोड़ थे, अभी तो 1.5 करोड़ आदमी होंगे और सभी को पता है इस मैटर का, क्योंकि ये मीडिया में वायरल है। सभी को आप बोलना, एक जो है ऐसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के वीडियो बनवा के तुम डाल देना, सबको पता लग जाएगी कि ये परेशान कर रहा है। वो परेशान कभी नहीं करेगा। मीडिया और समाज, पूरा हिंदुस्तान जिम्मेदार है इसका। अभी सब जानते हैं कि ये ज्योति परवीन की पत्नी है। वो बारात से तो 100 आदमी आते हैं जब बारात आती है शादी करने के लिए। अभी इसमें आज 3 तारीख को ये समझो कि तुम्हारी बारात जैसी ही तुम्हारे द्वार तक आ चुकी, तुमने वापस फेर दी। ये बहुत गलत किया है। चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में दिमाग ठंडा करके हाथ जोड़ के जहाँ भी आप हों, मेरा ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हों, ज्योति को परवीन के घर भेज दें। उसकी माँ बाप भी दुखी है, माँ बहुत ही दुखी है और परवीन बहुत ही दुखी है। मैं ये कह रहा हूँ वो मर जाएगा, लड़का पक्का मर जाएगा जो आपने ज्योति नहीं भेजी थी। और देखो, वो जो भी गलती से कुछ आपके लिए बोल रहा हो या कुछ कह दिया हो, उसे तुम इग्नोर करो। क्यों कि जिसके दिल पे बीतती है वो गलती से गाली भी दे देता है। पीछे तो गाली, अनसमझ आदमी कोई भी हो, भगवान को भी गाली दें, बड़े बड़े अफसरों को भी गाली दे देते हैं। हाँ, जिसके दिल पे कोई परेशानी आवे दिल जाती है। पीछे की बात बिल्कुल बंद करो। ऐसे समझो कि हमने अभी नई शादी करी है, उस तरीक़ा से अभी आगे को जो रिश्ता चलेगा। और परवीन भाई, मैं कह रहा हूँ आपको, आगे से कोई भी गलती आपको नहीं करनी, नहीं तो उसके जिम्मेदार समाज, पूरी समाज, और ये हमारा हिंदुस्तान और मीडिया, और हम बाहर बैठे हैं समाज में से ही मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हम जिम्मेदार हैं उसके। और भाई देख, फिर तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम, साफ बता रहा हूँ मैं। सभी आदमी, सभी मिलके, जो आपने ज्योति को परेशान किया। तो अभी देखो, मैं इधर इंडिया का आदमी, इंडिया हरियाणा पलवल का, यहाँ सऊदी अरब में, और मेरे साथ में पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान हमसे खिलाफ कंट्री है। पाकिस्तान के आदमी, फिलीपींस के आदमी, इंडोनेशिया के आदमी, और तुम्हारा नेपाल के आदमी, श्रीलंका के आदमी, और जो भी अफगानिस्तान के आदमी, ये हिंदी बोलते हैं सभी, ये सभी आपका मीडिया देखते हैं और सभी में मैं चर्चा करता हूँ। और यहाँ कम से कम 500, ज़्यादा नहीं तो 500-400 आदमी को इधर ये तुम्हारी बात का ये पता है कि इंडिया में ये ज्योति और परवीन के नाम में ये हो रहा है, ये कहानी वायरल हो रही है। तो सभी, इतना बाहर का भी समाज आपके साथ है। आप ज्योति की मम्मी और पिताजी, मेरे बड़े भाई और मेरी प्यारी भाभी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये कोई गलती नहीं करेगा। गलती करे तो तुम मेरा नंबर ले लेना, मेरा नंबर ले लेना। मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में अभी बोल रहा हूँ, और तुम ये भाई से ले लेना जिसने ये ऑडियो डाला है अभी जो है मीडिया में। मेरे को बोल देना, ये कोई भी परेशानी करे तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका। हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रहा हूँ, ज्योति को भेज दो, सिवाय इसके घर बर्बाद करके, और इसकी ज़िंदगी खराब हो रही है इसमें, और कोई लाभ नहीं है। आप खाली ये देखो, इनका घर बच गया, इन पे बच्चे हो गए। आप इसमें जो भी कदम कोई भी उठाएगा, और आपको भी कोई बता रहा हो ऐसे करो ज्योति नहीं भेजनी, ये नहीं, वो पाप के भागी हैं। उन बच्चों का क्या होगा? बच्चे नहीं होते जब ये काम करते आप, तो कोई समाज भी नहीं बोलता, चल जाता चलो यार, और हो भी जाता ऐसा। वो बच्चे की वजह हम तड़प रहे हैं और हमें कोई भी चिंता नहीं है सबसे ज़्यादा। और ये लड़का भी बहुत ही तड़प रहा है, ये मर भी सकता है। फिर भी तुम उसकी हालियत नहीं देख रहे, इंसानियत तुम्हारी बिल्कुल नहीं जाग रही इस मामले में। क्या हालियत हो रही है? वो आज से 15 दिन पहले कैसे था, अभी देखा आँख भी बैठ गई है उसकी। ये भाई, जो आदमी चिंता लग जाए, जिससे खाना भी नहीं खा रहा होगा, पानी भी गए टाइम पी रहा होगा, ऑटोमेटिक कमज़ोर होगा, सो भी नहीं रहा होगा, तो जो इतनी चिंता कर रहा है तो आगे को घर नहीं बसाएगा, वो कभी मुँह से तू नहीं निकालेगा। मैं ये कह रहा हूँ ज्योति को। तो आप गरीब अमीर मत देखो, गरीब अमीर देखना पड़ता है शादी से पहले। अभी शादी हो चुकी, बच्चे भी हो चुके, गरीब है तो अमीर है तो इंसान, इंसानियत कहीं गई है उसकी? हाथ पैर है, हट्टा कट्टा है, कमाएगा खाएगा।
इंडिया में नौकरी हल्की पतरी है तो थोड़ा बाहर आ जाएगा, 50 60 70 हज़ार आराम से इधर में कमाते हैं लोग। तो इसमें क्या परेशानी है, हेल्प हम कर देंगे बेचारे की, इधर आ जाएगा क्या है। कुछ दिन उधर रहने दो, अभी छोटी उम्र है, साल 2 साल। मैं इधर 13वीं साल ख़त्म हो गई, 14वीं चल रही मेरे को, मैं पुराना हूँ अभी तो, और रहूँगा 4 6 साल। छुट्टी जाता हूँ फिर आ जाता हूँ। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि भूखी नहीं मरेगी, गरीब माँ मत जाओ। सुदामा जी कृष्ण भगवान के दोस्त थे, वो एक भगवान है और वो एक गरीब थे। गरीब माँ ध्यान मत दो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, मेरी विनती है। आप यही देखो कि उस पर 2 बच्चे हो चुके, अभी उसी घर में जो इज्जत मिलेगी और जो इज्जत है और जो इज्जत हमारे हिंदुस्तान देना चाह रहा है उसी घर में मिलेगी। और कहीं जाती है तो ज्योति और आप भी हम भी उस पाप के भागी थे कि बच्चे इनका जीवन नष्ट हो रहा है, ये समझो। वो लड़का अभी उन बच्चे ने पालेगा कैसे, उन्हें रखेगा या कमा के लाएगा या कैसे करेगा, क्या करेगा, आप ही बताओ, आप ही सोचो। ये कहानी हमारे तुम्हारे साथ होती है तो क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा। बहुत से जहर खा के मर गए, बहुत से मर गए इंसान ऐसे। तो ये काम मत करो, जिसके दिल से बीतती है उसे ही पता रहता है। भड़काने वाले बहुत होते हैं, समझाने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ, ज्योति को फिर भी इनके साथ 2 दिन के अंदर आप भेज दें, 7 तारीख को भेज देना। 7 हमारे हिंदू धर्म में 7 फेरे डाले जाते हैं, 7 परिक्रमा दी जाती हैं हर दही देवता की। 7 ही अच्छा रहता है। 7 तारीख को ज्योति के घर भेज देना। और मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। मैं ज्योति और ज्योति के माँ बाप से कह रहा हूँ, और मैं पूरे हिंदुस्तान भारत वासियों, सभी मीडिया कर्मी सभियों को कह रहा हूँ, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। इतने बड़े विद्वान तो हमें है ना जी, जितनी हम पे बनी इतनी हम यहाँ तड़प रहे थे उस तरीक़ा से मैंने बोल दिया। मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांग रहा हूँ जी मैं। और हाथ जोड़ के सभी के लिए मेरी राम राम। जो भी जिसके सच विचार हों, उच्च विचार हों, मेरे को कमेंट करके ये भाई के वीडियो पे डाल देना आप, जो मेरे पास भी वो आ जाएंगे। और किसी को फ़ोन नंबर की ज़रूरत हो तो मेरे की तो ये वीडियो पे ही कमेंट में आप लिख के बता देना, मैं वीडियो पहुँच वो फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। ठीक है जी, राम राम।